In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. I hope that all of you are well. To boost our spirits, please subscribe to our Muke Official 47 YouTube channel. To catch the upcoming videos, simply click on the bell icon. Thank you. जूतों के तले तो बिल्कुल भी मरम्मत के काबिल ना थे। वो न सिर्फ बुरी तरह घुस गए थे बल्कि बीच में से दो हिस्सों में भी तकसीम हो गए थे। बाले ने अपने लकड़ी के संदूक में से सबसे महंगे वाले तले निकाले। ये तले वो गा के अमीर जमींदारों के जूतों में लगाता था। इसके बाद वो अपने काम में लग गया। शाम तक जूते तैयार हो गए थे। बाले ने उन पर बहुत मेहनत की थी और वो बिल्कुल नए लग रहे थे। इसने अपनी सारी चीज़ें लकड़ी के संदूक में बंद करके इसकी कुंडी लगाई और बहादुर के जूतों का थैला उठाकर घर की जानिब रवाना हो गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे और दबे दबे जोश के आसार थे और वो बहुत संजीदा नजर आ रहा था। इसके कदम तेजी से घर की जानिब बढ़ रहे थे। ऐसा मालूम देता था जैसे वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता हो। घर पहुंचकर इसने जूतों का थैला एक तरफ रखा। दोनों बच्चियां बाहर गली में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थीं। बाली रात का खाना पक्का रही थी। बाले ने इसे आवाज़ देकर बुलाया। वो एक तो बाले ने इसे बहादुर के जूते दिखाए और फिर इसे पास बैठा कर चुपके चुपके इसको कुछ बताने लगा। बाले की बातें सुनकर बाली आंखें हैरत से चमकने लगी थीं। अपनी बात खत्म करके बाले ने अपने करते की जेब में हाथ डालकर पुराने कपड़े की एक पोटली खोलकर बाली को दिखाई। पोटली में बहुत सारे चमकते हुए हीरे और सोने की छोटी छोटी ईंटें चमक रही थीं। उनको देखकर बाली हैरान भी थी और खुश भी। बाले ने कहा, अब हम बहादुर के घर चलेंगे। बच्चियां बाहर गली में खेल रही हैं, तो चूल्हे की आग हल्की कर दे, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद बाला अपनी बीवी बाली को लेकर बहादुर के घर पहुंचा। बहादुर घर पर ही मिल गया था और सख्त परेशान और फिक्रमंद नजर आ रहा था। उसने बाले और उसकी बीवी को इज्जत से बिठाया। इसकी बीवी और बेटियां भी उनके पास आकर बैठ गई थीं। जब सब बैठ गए तो बहादुर ने बाले को बताया कि उसे भट्टे के मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। इसने इसकी बेइज्जती भी की थी कि वो उधार लेने के लिए हर वक्त मुंह उठाकर चला आता है। बाले ने कहा, बहादुर, अल्लाह बहुत रहीम और करीम है। अब मैं तुम सब लोगों को एक अजीब और गरीब कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनकर तुम सब बहुत खुश हो जाओगे। इसकी बात सुनकर बहादुर की बीवी और बेटियां इसे हैरत और दिलचस्पी से देखने लगें। बाली को तो बाला ये बातें पहले ही बता चुका था, इसलिए वो हैरान नहीं हो रही थी। बहादुर की समझ में कुछ भी नहीं आया था। वो मुंह खोले बाले की बातें सुन रहा था। उन सब की हैरानी और परेशानी देखकर बाले की बीवी मुस्करा रही थी। बाले ने कहना शुरू किया, बहादुर, तुम्हारे दादा बहुत अमीर आदमी थे। जब मैंने उनके जूतों की चीर फाड़ की तो उनकी एड़ियों में से ये चीज़ें निकली थीं। उसने कपड़े की वही छोटी सी पोटली निकालकर सरकंडों से बंद मोढ़े पर रख दी। सब हैरानी से इस पोटली को देख रहे थे। जब बहादुर ने वो पोटली खोली तो इसमें रखे हुए हीरे और सोने की छोटी छोटी ईंटें देखकर सब हैरान रह गए। बहादुर ने वो पोटली उठाकर बहादुर के हवाले करते हुए कहा, मेरा यह ख्याल है तुम्हारे दादा ने इस दौलत को चोरों और डाकुओं से महफूज रखने के लिए अपने जूतों में छुपा दिया था। इतनी सारी दौलत सामने पाकर बहादुर की हालत देखने से ताल्लुक़ रखती थी। वो फटी फटी आंखों से इस पोटली को देख रहा था। इसकी बीवी तो इतनी खुश हुई कि चीख चीख कर रोने लगी। जब थोड़ी देर बाद उन लोगों की हालत संभली तो बहादुर बाले के हाथ थाम कर रोने लगा। बाले भाई, तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। उसने कहा, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरेगा में कोई दूसरा नहीं होगा। बहादुर, मैं तो इस बात पर खुश हूं कि तुम्हारी बेटी के नसीब से ये दौलत तुम्हें मिली है। अब तो तुम गा के बहुत अमीर आदमी हो गए हो। उन चीज़ों को फ़रोख्त करके उनसे मिलने वाली रकम से पहले तो बेटी की शादी करना, फिर कोई अच्छा सा काम शुरू कर देना। थोड़ी देर के बाद बाला और उसकी बीवी अपने घर जाने के लिए उठ गए। रास्ते में उसकी बीवी ने कहा, बाले, तुझे ये ईमानदारी किसने सिखाई है? तो चाहता तो इस कीमती ख़जाने को छुपा भी सकता था, किसी को क्या पता चलता। उनको बीच कर तो घर की छतें ठीक करवा सकता था, मेरे लिए सोने के जेवरात बनवा सकता था। हम अपनी बच्चियों को गा के नहीं, पड़ोस के कस्बे में किसी अच्छे से स्कूल में दाखिल करवा सकते थे। बाला उसकी बात सुनकर हंसा, फिर सीना तान कर बोला, हमारे घर की छतों की मरम्मत भी होगी, तेरा जेवर भी बनेगा और हमारी बच्चियां कस्बे के स्कूल में नहीं शहर के स्कूल में भी पढ़ने जाएंगी और ये सब मैं अपने हाथ के कमाए हुए पैसों से करूंगा। इसकी बात सुनकर उसकी बीवी खिल उठी और बोली, मैं और मेरी दोनों बच्चियां बहुत खुश नसीब हैं। मुझे इतना अच्छा शौहर और बच्चियों को इतना अच्छा बाप मिला है। अपनी तारीफ सुनकर बाला शर्मा गया था। बीवी से इस शर्म को छुपाने के लिए झूठ मोट के गुस्से से बोला, बाली ज़रा तेज़ चल, मुझे भूख लग रही है, घर जाते ही खाना क्यों? बाली समझ गई थी कि इसकी तारीफ से बाला शर्मा गया है। वो मुस्कुराई और तेज़ तेज़ चलने लगी। Keep watching, inshallah. See you in the next video.
May Allah reward you with goodness.